तो बच्चों आपने अभी देखा चिकित्सा जगत में अपने एक्सरे का जो मैन मेड एक्सरे है उसका जो उपयोग है, एक्सरे ये जो बताया आपको जिसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा न्यूक्लियर मेडिसिन। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो इसका उपयोग है वो किस तरह से उसे आपको समझना। एक्सरे का तो आपको समझ में आ गया, कैंसर डिपार्टमेंट वाला भी समझ में आ गया, न्यूक्लियर मेडिसिन का समझिए। हालांकि अभी कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने न्यूक्लियर मेडिसिन का नहीं है, ठीक है, बट अपन को पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई में भी आएगा। और अपन कल को एम्स में ड्यूटी लग गई आपकी, वहाँ नौकरी लग गई, या यहाँ से SMS चले गए, SMS में है न्यूक्लियर मेडिसिन का, बीकानेर में है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या रहता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, एक पदार्थ होता है रेडियोधर्मी, उसको अपन वेन में इंजेक्ट कर देते हैं। पर्टिकुलर किसी जैसे अपन किसी एक पार्ट का अपन को उसका वो लेना है, ठीक है ना, तो उसमें अपन पर्टिकुलर उसमें जाके इंजेक्ट कर दिया अपन वेन में। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे हड्डी का स्कैन करना है अपन को, किसी हड्डी का स्कैन करना है, तो इसमें जैसे एक पदार्थ है TC99M MDP, मिथाइल डाइफॉस्फोनेट का उपयोग करते हैं। उस पदार्थ को अपन ने MDP को इंजेक्ट कर दिया, तो वो क्या करता है, शरीर में जाके गामा रेज निकालता है, गामा किरण का उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसको एक कैमरा, विशेष कैमरे से, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक विशेष कैमरा होता है गामा कैमरा, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, और उस कैमरे से वो उसको डिटेक्ट करके और एक इमेज बनाता है, रेडियोग्राफिक इमेज बनाता है, जिससे पता चल जाता है कि शरीर के अंदर कहाँ गड़बड़ है, क्या है। तो उसको अपने जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उसकी स्टडी करके और बता देते हैं कि भाई ये बीमारी है। तो चिकित्सा जगत में मैन मेड एक्सरे का चिकित्सा जगत में है ना, बाकी तो इंडस्ट्रियल में और उसमें बहुत उपयोग है। ये रेल की पटरियाँ बनती हैं, इनके एक्सरे होते हैं, बबल्स तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, इनके एक्सरे होते हैं। बड़ी बड़ी शीट बनती है, मोटी शीट, शिप बनते हैं बड़े बड़े, तो इनका बड़ी बड़ी जो पाइप लाइनें डाली जा रही हैं, पेट्रोल आ रहा है और बहुत सारी ऐसी लाइनें रहती हैं, उनके पाइपों को भी वो इंडस्ट्री रेडियोग्राफी है, उसमें अपना कोई वो नहीं है। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ मेडिकल की। चिकित्सा जगत के अंदर मैन मेड एक्सरे का 3 तरह से विशेष उपयोग आपने सीखा। आगे समझ में कौन कौन सा उपयोग है? 3 उपयोग और न्यूक्लियर मेडिसिन। इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा, कई सारी बीमारियां हैं। अपने जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सरे हैं, अभी एक एक्सरे किसी पर्टिकुलर एक चीज़ का नहीं कर रहा, हर एक अलग अलग उसमें अलग अलग पोजीशन है। आज अगर अपन चेस्ट की बात करें, एक्सरे चेस्ट अगर अपन करने जा रहे हैं, तो आप सोचोगे चेस्ट एक्सरे चेस्ट कम से कम 8-9 पोजीशन है एक्सरे चेस्ट की। चेस्ट AP है, PA है, लेटरल है, डोकोबिटस है, लोडेड व्यू है, और न जाने कितने तरह की है, स्कल है, स्कल की बहुत सारी पोजीशन है, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग डॉक्टर को कुछ देखना होता है, वो उसको लिखता है, अपन उस एक्सरे को करते हैं। आपको यही तो सिखाया जाएगा कि भाई डॉक्टर ने ये चीज़ मांगी। मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि आपको प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, कि डॉक्टर ने लिखा है, ये चीज़ लिखी है, इसको क्या करना है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी ने कह दी मेरे पैर में दर्द है, पैर, अब पैर तो पैर है, लेकिन वो डॉक्टर लिखेगा फुट करना है कि एंकल करना है ना, कि इसको कलगेनियम करना है। अब फुट में ही आ गई सारी पोजीशन, है ना। हैंड का ही आ गया, ये PA हो गया, ये AP हो गया, ये ऑब्लिक हो गया, है ना, ट्रू लेटरल हो गया, फॉरेन बॉडी कोई आ गई, कोई वो घुस गई आपके क्या बोलते हैं उसको, पिन घुस गई, कुछ हो गई। तो अलग अलग पोजीशन, अलग अलग उसके लिए डायग्नोसिस के लिए अलग अलग पोजीशन होती है, अलग अलग एक्सरे होती है, ठीक है। और पूछा करो, पूछोगे तो ही बढ़ोगे, और चुपचाप खड़े रहोगे तो भाई हमें भी जब मजा आता है कि हाँ किसी ने पूछा। क्या हुआ बच्चे, आ रही समझ में? अब हिंदी में पढ़ाते हैं हम तो सर। हाँ बेटा, मतलब ये न्यूक्लियर मेडिसिन जब एक्सरे अपन करते हैं नहीं, इसमें एक्सरा नहीं है बेटा, इसमें देखो। अब आप देखिए, बहुत अच्छा वैसे आप क्वेश्चन है आपका। एक्सरे में अपन क्या कर रहे हैं, ये पार्ट है, ये रेज दिया अपन ने, एक्सरे हो गया। रेज अपन ने कहाँ से दिया? ऊपर से, अपने शरीर में गया। न्यूक्लियर में अपने अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ गया, उसने रेज दी, उसने रेज दी, और उस रेज को अपन ने डिटेक्ट करके उसकी छवि बनाई, जस्ट उससे उल्टा।
क्या हुआ है? एक्सरे में रानू समझ में आएगी नहीं? कहाँ वो कहाँ देख रही है? उधर देख रही है। तो अपन एक्सरे कर रहे हैं ना बच्चे, एक्सरे यहाँ से किया, इसमें से रेडिएशन निकला, नीचे वो कैसेट है या डिटेक्टर है, उससे छवि बनी, ठीक है, तो इमेज बनी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियर मेडिसिन में अपन ने इंजेक्ट किया और उससे गामा रेज निकली, अपन से उसको डिटेक्ट करा गामा कैमरे से, तब उसकी इमेज बनी। ये फर्क है। सर इधर इधर जो करते हैं वो आउटर टू इधर होती है और वो उसमें करते हैं वो इनर टू आउटर होती है। ठीक है। और सर इन्जेक्ट कहाँ पर करेंगे बॉडी पर, इस बॉडी पर? बेटा अलग अलग के लिए अलग अलग है। वैसे तो क्या होता है कि जो अपन इंजेक्ट करते हैं ना, सीधा यहाँ से दवा बॉडी के सभी पार्टों में ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। आप जब सीटी करेंगे, सीटी के बारे में आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, अब आप देखना उस टाइम हम जैसे यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, है ना, ब्रेन का हमें लेना और इंजेक्ट किया तुरंत उसकी हम वो लेते हैं, तुरंत ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन रिपोर्ट आ जाती है। आपको IVP यहाँ सिखाएंगे। किडनी का अपन कर रहे हैं, किसी का स्टोन है, ठीक है, वो स्टोन किडनी में है, यूरेटर में है, या किडनी यूरेटर जंक्शन पे है या ब्लैडर पे है ना, वो सारा आपको बताएंगे अभी। तो जैसे इंजेक्ट करते हैं ये सारा इधर ही जाता है, तो फिर इसके टाइम से 5 मिनट में यहाँ पहुँचा, 15 मिनट में यहाँ पहुँचा, 25 मिनट में यहाँ पहुँचा, उसकी डिलेट फिल्म और ये सारी अपन लेते रहते हैं, वो आगे आएगा आपके, ठीक है। अभी बेसिक आप पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लें, जिससे आगे आपको ये समझ में तुरंत आ जाए कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है। सर इनसे नुकसान भी तो होता होगा ना? किससे बेटा? इनसे न्यूक्लियर मेडिसिन से नुकसान जितने भी रेडिएशन है सबसे है बच्चे, आपको क्या बताया, ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशन, और आयोनाइजिंग वाले जो रेडिएशन है वो सब अपन को नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? DNA में जाके चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को इनसे बचते हुए सावधानी से काम करना है, डरना नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, ये TLD बैच का जो अपने देश के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लाखों रेडियोग्राफर काम कर रहे हैं, और जो ये पूरे साल का एवरेज निकाला है AERB ने, जो हम लोगों की ये रेडिएशन का ये आ रहा है, तो आप ताज्जुब करेंगे कि इसका 0.64 मिलीसीवर्ट एवरेज निकल के आया पूरे साल में, जो कि कुछ भी नहीं है। जबकि पेशेंट को AERB द्वारा 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर का परमिसेबल रेडिएशन दिया गया है, उससे भी कम लगता है अपन को रेडिएशन, यदि अपन सावधानी से काम करते हैं। यदि अपन मतलब अपन तो साल भर में 1000 एक्सरे कर लेते हैं, ऐसे तो रेडिएशन खा के तो अपन निपट जाए, लेकिन इतनी सावधानी आपको इसीलिए समझाई जा रही है, इसीलिए बताया जा रहा है कि सावधानी रखते हुए अपन को काम करना है। पेशेंट को जो प्रेस्क्राइब है 1 साल का डोज 1 मिलीसीवर्ट है, और जब अपने पूरे साल भर का इसका एवरेज निकाला गया है, एक का नहीं लाखों रेडियोग्राफरों का, तो 0.64 मिलीसीवर्ट आया है 1 साल, यानी कि पेशेंट से भी कम। पेशेंट का सर एक था, हाँ, पेशेंट से भी कम। तो सावधानी से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे 39 ईयर की सर्विस हो गई दिसंबर में, 38 की, ये 39 चल रही है। कौन सी? 39। मैं तो मर जाता ना अब तक, हाँ जिंदा हूँ आपके सामने। एक्सरे तो करे होंगे थोड़े बहुत, तो कि नहीं करे होंगे, ऐसे ही पहुँच गए यहाँ तक। कंट्रोल का तो सावधानी से काम किया हमने, तरीके से काम किया हमने, अपने आप को भी बचाया, पेशेंट को भी ज़्यादा रेडिएशन नहीं दिया, और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको भी ऐसे ही करना है, डरना नहीं है, इससे सावधानी से काम करना है, ठीक है। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? सर जैसे कैंसर पेशेंट रहते हैं, इनको पर एक्सरे करते हैं उनका, तो सर वो एक्सरे तो वैसे ही कैंसर जनरेट करती है, एक्सरे कैंसर वाले हाँ। पेशेंट को देखो नुकसान बेटा, होता होगा ना सर उससे? अभी आगे आएगा आपका अलारा का सिद्धांत, ठीक है, उसके बारे में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि अपन टॉपिक वाइज चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच में दूसरे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन मैं हल्का सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ, वरना तुम इसको भूल के फिर उस पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। छोटा सा मैं बता देता हूँ। AERB का ये कहना है कि अपन वंदना नाम है तुम्हारा, वंदना बीमार हुई, माफ करना बेटा ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वंदना बीमार हुई, वंदना सलोनी डॉक्टर के पास आई इलाज कराने, ठीक है। तो सलोनी ने अपने रेडियोग्राफर रीना से कहा
कि इनका